डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज आप इस वीडियो में बेसिक स्तर का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे HCF फाइंड करते हैं यानी मात्रा ज्ञात करते हैं, और किस प्रकार से हम लसाअ ज्ञात करते हैं। इसको ध्यान से सीखेंगे और बड़े ही आवश्यक की चीज़ है। आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम सब फैक्टर करेंगे। एक तो डिवीजन मेथड होता है, हमने आपको बताया है, एक बार इसको डिवीजन मेथड से भी बता दे रहे हैं। डिवीजन मेथड में रूल है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपको अपना रूल याद करना पड़ता है कि सड़क पर हमें बाएं तरफ से चलना चाहिए, दाएं से यदि आप चलते हो तो गलत है। ऐसे भी हर क्वेश्चन का कुछ न कुछ रूल होता है। ऐसे मैसा का अगर हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसका कुछ रूल है। रूल क्या है सुनिए। छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी संख्या 6 है, इससे डिवाइड करेंगे सबसे बड़ी क्या है संख्या 48। 48 को डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा यानी 6 48। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को समझ में ज़रूर आएगा। अब जो विनर है, विनर कौन है 6 है, ये यहाँ आ जाता है। इस विनर से जो नंबर बची हुई है, हमने इन दोनों का काम कर लिया, ये बचा है। 12 को डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 12 कैंसिल कर देंगे। तो अंत में जो नंबर डिवाइड कर देती है, जो विनर होती है, ये विनर है ना, तो ये इसका HCF हो गया। ये हम लोग डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। HCF हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सबके फैक्टर निकालने हैं। तो सबके फैक्टर ज्ञात करिए। फैक्टर कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 48 का फैक्टर। सबसे छोटे नंबर से कैंसिल करेंगे, इस तरह सा फिगर बनाएंगे। आप देखिए 2 से कटेगा, जिस नंबर का अंतिम का अंक 2 से कट जाए वो 2 से पूरी नंबर डिवाइड होती है। रूल आप डिविजिबिलिटी का याद होना चाहिए। डिवाइड करने के रूल क्या क्या हैं, तो ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 यानी 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 9 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहाँ लिखेंगे 48 के क्या क्या फैक्टर आए। 1 सबका फैक्टर होता है, छोड़ सकते हो। 2 फिर 2, देखिए 2 2 फिर 2, इसके बाद कितने 2 हैं 4 बार, 1 2 और लिखिए। इसके बाद एक आपका 3 है, हो गया। अब आप ऐसे 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का क्या होगा देख लीजिए। 2 से 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हम इसको राइट करने के लिए ऐसे फैक्टर को राइट जिसके नीचे लिखें जहाँ भी वो कॉमन मिले। 2 2 के नीचे 6 का हो गया, 2 के नीचे, और 3 को हम कर देंगे 3 के नीचे। ठीक है, ऐसे में थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। एक बचा है 12, 12 का कर दीजिए। 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा आपका हो गया, और 3 1 जा। तो इसका 12 का क्या क्या हुआ यहाँ नोट करिए। 2 फिर 2 फिर 3। तो आपको हमने कल बताया था HCF, जो आप वीडियो पढ़े उसमें बताया गया था। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने सबसे ज़्यादा, कॉमन माने आप जानते हो भाई जो दोनों में हो। तो ऐसे में देखिए जो दोनों में है, दोनों में क्या है, एक 3 है, एक 2 और एक 3। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो अधिक से अधिक हमें कॉमन दोनों में मिल रही हैं। तो इन्हीं का HCF क्या होगा, HCF होगा इन्हीं का मल्टीप्लाई 2 × 3 यानी 2 × 3, 2 3 6। इसका मैसेज आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी लाए, ये भी 6 आ गया, और डिवीजन मेथड से भी 6 आया है। ऐसे भी
यहाँ एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको आगे क्या है, आगे है लसाअ ज्ञात करना। आपको लसाअ कैसे ज्ञात करना है? लसाअ ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका, अब आप यहाँ देखिए किस तरह से इन सारे के फैक्टर एक साथ निकालते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। जैसे आपका यहाँ 12 6 18 है, मानी 12 6 18, तो इसको आप एक ऐसे कॉलम बनाएंगे 12 6 18, इसका ऐसे ये फील्ड बनाते हैं एक तरह से। अब यहाँ आप सबसे छोटी संख्या से चेक करेंगे, अगर 2 से डिविजिबल होता है तो डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। कोई भी नंबर कटना चाहिए। 2 से 2 छक 12, एक कटेगा 3 बार, ये कटेगा 9 बार। अब देखिए 2 से ये कटेगा, ये नहीं, ये नहीं, तो इस जो कटेगा उसको काटना है, तो 2 3 जा, और ये नहीं कटेगा, नोट कर लेंगे। फिर 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से 1 1 3, फिर 3 से 1 1 नोट कर देंगे, 1 1 1 आ गया, आपका प्रोसेस समाप्त हुआ। इसका एलसीएम क्या होगा? इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी लसाअ प, यानी एलसीएम। एलसीएम क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार ये है? 2 बार, और ये 2 बार 3। अब मल्टीप्लाई कराइए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, यानी 12 6 18 का एलसीएम 36 आ गया। ऐसे ही आप फाइंड कर लेंगे इसका और इसका। एक और हम समझा देते हैं, ये 30 और 12 का, ये आप लगाएंगे 30 और 12 का, ध्यान देंगे। फिर सबसे छोटी संख्या से चेक करिए, 2 से तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, काट दीजिए। 2 1 का 9, यहाँ 2 कम हुआ तो 1 बचा, 10, 2 5 10, 2 छक 12, ये 2 इससे नहीं कटेगा, नोट करिए, एक कटेगा, 2 3 6, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 1 कम 3, अब 5 से। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हम सबसे बड़ी नंबर से काटें, सबसे पहले हमें किससे काटना है? छोटी संख्या से। 2 से शुरू करेंगे, चेक करते चले जाएंगे, जिससे कटेगी कोई संख्या काट देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? इसका मल्टीप्लाई देखिए, एलसीएम क्या आपको मिला? एलसीएम हो गया 2 गुणे 2, देखिए 2 गुणे 2 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, मल्टीप्लाई कराइए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 25 60, इसका आंसर है। इस तरह से बच्चों आप एलसीएम और भी संख्याओं का, इससे हार्ड संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। हमने इजी नंबर इस ले लिए हैं ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, वो चाहे कमज़ोर हो चाहे अच्छा लड़का हो, सबके समझ में आ जाएगा। लड़का पढ़ने में मेहनत करने वाला हो तो उसको समझ में आएगा। पढ़ने के बाद, तैयार करने के बाद वर्क करिए और इसको तैयारी में रखे रहिए। ऐसा नहीं कि ध्यान न दें तो जो आ रहा वो भी भूल जाएगा। विद्यार्थी का सबसे मुख्य कर्तव्य ये होता है कि जो पढ़े उसको सजो करके रखे। जैसे आपको कोई कीमती वस्तु मिल जाए, सोना मिल जाए, तो उसको संभाल के रखना ज़रूरी है। अगर संभालेंगे नहीं तो गायब हो जाएगा, तो फिर आप निर्धन हो जाएंगे। इस प्रकार से जो विद्या आप प्राप्त करिए उसे आप सजो करके और सजा करके रखिए। सजोना और सजाना ध्यान से समझिएगा, 2 शब्द हैं। तो आप हमेशा एक आइडल स्टूडेंट्स कहलाएंगे, आदर्श विद्यार्थी, ठीक है। तो आप आगे वीडियो को देखें, आगे बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसे आप समझेंगे तो जीवन भर याद रखेंगे। क्या है? क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द डेसिमल। ये प्रश्न ऐसे हैं जो डेसिमल पे आधारित हैं। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो नंबर आपके सामने बनी हुई है, ज़रा ध्यान देंगे।
ऐसी नंबर डेसिमल वाली नंबर यदि दिखती है, पॉइंट दिखता है, डेसिमल का पॉइंट है, ऐसा दिखता है, तो वो नंबर, ये पूरी नंबर क्या कहलाएगी? डेसिमल नंबर। क्या कहलाएगी? डेसिमल नंबर। लेकिन डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट होता है। दो पार्ट होते हैं, डीपी और डब्ल्यूपी, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। होल पार्ट क्या होता है? डेसिमल के लेफ्ट साइड में, ये साइड लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में होल पार्ट, ये होल पार्ट है, यहाँ मैंने लिख दिया है होल पार्ट। ये आपका डेसिमल पार्ट है। आप भी नोट ऐसे बना सकते हैं। और डेसिमल पार्ट ये आपका है, इसे आप ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दशमलव संख्या को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? दशमलव संख्या को भिन्न में, यानी कैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? ध्यान देंगे। जब भी पॉइंट वाले सवाल हों, उसे फ्रैक्शन में बदलना हो, तो सबसे आसान चीज़ ये है, आपको ये याद करना होगा, डेसिमल के नीचे एक लिखना होगा, 1। क्या लिखना होगा? 1। 3 बार बोलो। डेसिमल के नीचे क्या लिखना होगा? 1 लिखना होगा। डेसिमल के नीचे क्या लिखना होगा? 1 लिखना होगा ना। डेसिमल के नीचे क्या राइट करना है? 1। चलिए, तो हम लोग पहला काम, एक बात जानते हो, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? बटे के शक्ल में होनी चाहिए। तो बटे की शक्ल में होने के लिए एक ऐसे, ये बटे की हो गई, हुई ना डिवाइडर लाइन। अब डेसिमल के नीचे क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, ये डेसिमल के नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ? 1। नंबर उतार दीजिए पूरा। लेकिन एक शर्त है, डेसिमल के नीचे 1 रखे जब, तो इधर जितना नंबर है इस इतना शून्य बढ़ाएंगे। ये 5 नहीं, इसके बाद कै अंक हुआ? गिनेंगे तो 1 हुआ, 1 0 बढ़ाएंगे। जब आपने ऐसा किया तो डेसिमल डिलीट हो जाएगा। ये हो गया 5। क्या हो गया? 5। ये मैंने एरो जो लगाया ये समझने के लिए। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। कैसे? फिर डिवाइड करेंगे, लाइन खींचेंगे। डेसिमल के नीचे क्या लिखना है? याद है? 1। क्या लिखना है? 1। अब डेसिमल के बाद अंकों को गिनिए, 1 2, कितने अंक हैं? 2, 1 4 1 5, कुल मिला के अंक हुआ? 2 अंक। संख्या गिनना है, इन्हें 4 5 9 करना है ना। 1 2 2 0 बढ़ा दीजिए। जब आपने 0 को लाया ना, तो ये डिलीट तो हो गया आपका। नंबर उतारिए, 2 4 5। देखिए, ये ऐसे संख्या सब डेस आपके आगे किसमें? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बटे के शक्ल में आ गई। यहाँ पे वही सिस्टम, बाई डेसिमल के नीचे 1, कितने अंक हैं? 2, कितने 0? 2 0, 2 4 और 2 6, ये नंबर हो गया। बहुत ईजी है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ज़बरदस्त नंबर आ गया है, घबराना नहीं है। क्या करना है? लाइन खींचेंगे, पॉइंट के नीचे 1, कितने 0, कितने अंक हैं? गिनिए, 1 2 3 4 5, कितने 0 बढ़ाओगे? 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करोगे? नंबर नोट करोगे, जैसे ऐसा उतार दीजिए। दशमलव क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। 1 0 0 है सब, 3 4 0 इधर का, 1 0 इधर, 5 1 6 है ना। एक चीज सुन लो ध्यान से, कोई भी संख्या हो, अगर संख्या के लेफ्ट साइड में इधर 0 केवल हो, 0 का ध्यान से देखो, 0 ही दिखे, 0 0, 3 को हटा करके सब इस संख्या को क्या बना दो? हीरो। इस संख्या बन गई हीरो। ताम झाम खत्म, 6 आ गई, और इसके बाद 0 जितने हैं सब बढ़ा दीजिए। 5 0 होंगे, 3 2 5, 4 1 5। कभी भी गलती से, ये देखिए संख्या है आपकी संख्या ये है 6/1 के बाद 5 0 हैं, ये देखिए 3 2 5 0, ठीक ना। अब देखिए कभी भी संख्या के अगर राइट साइड में 0, इसको नहीं हटाएंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये वैल्यू है। और लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 की वैल्यू होती है अगर उसका कोई सपोर्टर होता है। जैसे मान लीजिए 5 लिखा है, इसके आगे 0 है, अभी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन अगर यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया, कोई नंबर आ गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, अब ये नहीं डिलीट होगा, ध्यान देंगे। ये 205 है। तो ऐसे कुछ कन्फ्यूजन बच्चों में होते हैं, वो ध्यान देना है। अब आप देखिए ध्यान से, एक चीज़ ये है, यहाँ पर भिन्न को दशमलव में बदलना। कैसे दशमलव में बदलेंगे भिन्न को? देखिए, हम लोग अगर डायरेक्ट नहीं बदल पाते, आपको मैं बताता हूँ, डिवाइड कर लेना। हमेशा डिवाइड नीचे से होता है, ऊपर से नहीं। बोलो ज़रा, हमेशा डिवाइड नीचे से होता है, ऊपर से नहीं। तो नीचे से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया डिवाइडर, डिवाइजर हुआ। ये आएगा 4 की जगह पे, डिवाइजर यहाँ होता है, ये डिविडेंड होगा 2। डिवाइड नहीं हो पाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 4 5 जा 20, कैंसिल। ये दशमलव 5 उत्तर हो गया, दशमलव 5। ये दशमलव के तब ये मैं अकेला हूँ, मुझे छोटा हूँ, कोई मुझे धक्का मारेगा मैं हट जाऊँगा, इसलिए इसका एक बॉडीगार्ड लगा दिया जाता है। ये बॉडीगार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लग करके क्या करता है, इसकी सेफ्टी करता है, ठीक है ना। और ये देखने में भी नंबर अच्छा लगता है। जैसे 0.2 अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 0.2 ये इससे सुंदर लगता है, इसलिए इसका अट्रैक्शन हर कोई अपना बढ़ाना चाहता है कि मैं अच्छा लगूं, तो ऐसे नंबरों में भी थोड़ा सा होता है। चलो, अब यहाँ 3 को किससे डिवाइड करोगे? 6 से। तो 6 से ज़रा डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ 6 से जब डिवाइड करेंगे 3 को, तो ये नहीं, कुछ संख्या छोटी है, पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, 6 5 जा 30, कितना आ गया? 0.5। यहाँ हो गया आपका 0.5। आप यहाँ 0 बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ इसको ज़रा, ये मिश्रित यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको बदलेंगे किस में? सिंपल फ्रैक्शन में। इसको मैंने सिखा भी दिया है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 4 14, यानी 14/5। अब इसको डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो पहले कुछ तो टेबल जाए, क्योंकि बड़ी नंबर है। तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, एक कैंसिल हुआ, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा है, ये ध्यान देना है। अब ये हो गया 5 8 जा 40, कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आ गया? आंसर आपको मिल गया यहाँ पर, इसका आंसर क्या आया? 2.8। आप लिख सकते हो 2 होल 4/5 इक्वल 2.8, ये आंसर है। ध्यान से देखेंगे। अब इसे आप खुद हल करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए ज़बरदस्त और भी अच्छा टॉपिक, क्या ये डेसिमल डिवाइड कैसे डेसिमल में ये बदलेगा, इसके लिए थोड़ा सा बहुत आसान है। आप देखिए, ज़रा याद करना है, जितना 0 उतने अंक पे दशमलव, याद करना है, जितना शून्य होगा, जितना 0 होगा, उतने अंक दशमलव लेफ्ट साइड में भागेगा, ये दशमलव दिखने लगेगा। किसी संख्या का दशमलव यदि नहीं है तो वो कहाँ माना जाएगा? संख्या के पीछे। देखो मैं लगा दिया, ये दशमलव है। अब इस 1 0 है तो ये एक अंक इधर खिसक के जाएगा, ध्यान देना, दशमलव लेफ्ट साइड में खिसकेगा, इधर जाएगा। तो ये हो गया आपका जो पॉइंट लगा। अब 10 डिलीट होगा, जब 10 आता था तो डेसिमल डिलीट होता था, तो ये हो जाएगा आपका 5 के आगे पॉइंट, यानी 5, यहाँ पॉइंट लग गया, अब ये गायब हो गया, दशमलव में बदल गया। देख लीजिए कितना आसान है। 12/10, यहाँ भी मैंने बताया कितना 0 है? 1, दशमलव इसके कहाँ है? इसके पीछे, तो एक अंक ये आएगा, यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 1.2। ऐसे इसमें कितने 0 हैं? 3। इसका डेसिमल कहाँ है? यहाँ है, तो ये कितने अंक खिसकेगा? 3 अंक, 1 2 3, यहाँ आएगा, ठीक। ये 2 हुआ ना, 1 2 3, ये तीसरा अंक यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 4 5, यहाँ पॉइंट तीसरे अंक पे लग गया, ठीक है, 1.245। यहाँ देखिए, अपन यहाँ देखेंगे कि 3 0 है, इसमें एक ही अंक है। अब तो समस्या हो गई, कोई समस्या नहीं, ध्यान देना। डेसिमल इसका कहाँ है? यहाँ पर। इसको 3 अंक खिसकने, एक तो 3 हो गया, एक अंक, 2 अंक और
कोई अंक नहीं तो 0 साझेदारी करेगा ही। यहाँ 0 को लाइए इसके सामने 1 2, अब 3 अंक हो गए, यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से नंबर को दशमलव में बदलना, दशमलव से फ्रैक्शन बनाना आप सीखें। वीडियो को देखें ध्यान से, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमें ये लगेगा कि आप हमारे मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है। ठीक ना, चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ 1 लाइक